कहानी की शुरुआत एक बेहद खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग से होती है। वैज्ञानिक कुछ रहस्यमयी एलियन जीवों की क्षमताओं का अध्ययन कर रहे थे। इसी रिसर्च के लिए वे एक बकरी को लैब में लाए और उसे एक अजीब ऑक्टोपस जैसे एलियन के सामने छोड़ दिया। जैसे ही उस जीव ने बकरी को देखा, वह अचानक बेहद उत्साहित हो गया। अगले ही पल उसने अपने लंबे टेंटिकल फैलाए और सीधे बकरी के सिर पर जा चिपका। कुछ ही सेकंड में बकरी जमीन पर गिर गई और उसकी जान निकल गई। लेकिन असली डरावनी बात इसके बाद हुई। थोड़ी देर बाद वही बकरी दोबारा उठकर खड़ी हो गई। हालांकि अब वह पहले वाली बकरी नहीं थी। ऑक्टोपस एलियन पूरी तरह उसके शरीर पर कब्जा कर चुका था। उधर लैब के दूसरे हिस्से में एक और प्रयोग चल रहा था। वैज्ञानिकों ने एक एलियन अंडे का खोल काटकर उसके अंदर मौजूद जीव का अध्ययन करने का फैसला किया। जब अंडा खोला गया तो अंदर से एक फेस हगर जैसा जीव दिखाई दिया। खतरा महसूस करते ही वह तड़पने लगा, लेकिन वैज्ञानिक पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया और उसके शरीर की संरचना समझने के लिए उसका डिसेक्शन शुरू कर दिया। तभी उन्हें उसके अंदर एक टैडपोल जैसी छोटी जीवित संरचना मिली। यही असल में एलियन का शुरुआती रूप था। इसके बाद उस एलियन बच्चे को एक विशेष इंक्यूबेशन चैम्बर में रखा गया। अंदर रखे गए ताजा फेफड़ों की गंध मिलते ही वह जीव तेजी से उनकी ओर बढ़ा और उनमें घुस गया। समय बीतने के साथ उसका विकास शुरू हो गया। उसी रात वेंडी अकेले लैब में पहुंची। जिज्ञासा के कारण वह उस कंटेनर के पास गई जिसमें एलियन को रखा गया था। अचानक अंदर मौजूद जीव हिलने लगा। अब तक वह पहले से काफी बड़ा हो चुका था। सबको उम्मीद थी कि वह वेंडी पर हमला करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वेंडी ने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। एलियन ने उसकी गंध सूंघी और हमला करने की बजाय अपना सिर उसके हाथ से सटा दिया, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पास आता है। यह पूरा दृश्य बाहर खड़े वैज्ञानिक ओल्ड व्हाइट देख रहे थे, जबकि बाकी सभी एलियन जीवों को अलग अलग सुरक्षित कंटेनरों में रखा गया। हर दिन उन्हें भोजन दिया जाता था और उनकी निगरानी की जाती थी। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि पूरी लैब में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक दिन एक लड़का आखिरी एलियन प्रजाति को खाना देने गया। गलती से उसने सुरक्षा कंटेनर की खिड़की तोड़ दी। घबराकर वह कंट्रोल पैनल के पास गया और सुरक्षा दरवाजा खोल दिया ताकि अंदर जाकर खाना रख सके। वह जल्दी से अपना काम खत्म कर बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए उसने दरवाजे को अपने पैर से रोके रखा। लेकिन पास खड़ा ऑक्टोपस एलियन ये सब ध्यान से देख रहा था। जैसे ही लड़का खाना रखकर वापस मुड़ा, उसे लगा कि ऑक्टोपस बकरी कोई मजाक कर रही है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि दरवाजा बंद हो चुका है और वह अंदर फंस गया है। वह जोर जोर से मदद मांगने लगा। उसकी आवाज सुनकर कंटेनर के अंदर मौजूद जीव जाग गए। ये ऐसे कीड़े थे जो धातु खाकर जीवित रहते थे। हाइब्रिड इंसान का शरीर उनके लिए किसी दावत से कम नहीं था। कुछ ही मिनटों में लड़का जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बाहर खड़ा ऑक्टोपस एलियन ये सब देखकर खुश हो रहा था। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। लड़के का शरीर लगभग खाली खोल में बदल चुका था। एक शोधकर्ता उसे बाहर निकालने के लिए कंटेनर में गया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि पास रखा एलियन अंडा फूट चुका है। और सबसे बड़ी गलती यह थी कि उस आइसोलेशन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। खतरे का एहसास होते ही वह बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी एक भयानक बिना चेहरे वाला जीव अंधेरे कोने से निकलकर उस पर टूट पड़ा। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने ऑक्टोपस एलियन की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए कई टेस्ट किए। सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वह बकरी जटिल गणितीय पैटर्न पहचानने लगी। वह सवालों के सही जवाब देती थी और यहाँ तक कि इंसानों का मजाक भी उड़ाने लगी। यह देखकर वैज्ञानिक बोइका बेहद उत्साहित हो गया। उसके अनुसार इतनी बुद्धिमान प्रजाति का एक बकरी के शरीर में रहना समय की बर्बादी था। वह इसे किसी इंसान के शरीर में भेजना चाहता था ताकि दोनों प्रजातियों के बीच सीधा संवाद हो सके। और उसके दिमाग में इसके लिए एक नाम पहले से मौजूद था। वह था वेंडी का भाई हार्मिट। लेकिन उस समय हार्मिट अपनी बहन को लेकर लैब से दूर सामान्य जिंदगी शुरू करना चाहता था। वे लोग एक बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे थे। तभी झाड़ियों में छिपे स्पेशल फोर्स सैनिक अचानक उनके सामने आ गए। हार्मिट ने तुरंत हथियार नीचे रख दिए, लेकिन वेंडी बिल्कुल नहीं डरी। उसने सैनिकों को चेतावनी दी कि वे यहाँ से चले जाएं। जब सैनिक आगे बढ़े तो वेंडी ने एक अजीब आवाज निकाली। कुछ ही सेकंड बाद जंगल से उनका पालतू एलियन निकल कर आया और उसने सारे सैनिकों का सफाया कर दिया। इसके बाद वह शांत होकर वेंडी के पास आ गया, बिल्कुल किसी वफादार पालतू जानवर की तरह। हार्मिट यह देखकर दंग रह गया। वेंडी ने एलियन के सिर से खून साफ किया और उसे वापस जंगल में छिप जाने का आदेश दिया। फिर सभी लोग जल्दी से वहां से निकल गए। लेकिन जब वे बंदरगाह पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात है। बोइका पहले ही इस जगह को अपने कब्जे में ले चुका था। एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। हाइब्रिड इंसानों के पास सामान्य मनुष्यों से कहीं ज्यादा ताकत थी। वे आसानी से सुरक्षा कर्मियों को पछाड़ रहे थे। लेकिन जब वेंडी एलियन को बुलाने वाली थी तभी हार्मिट ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि और लोगों की जान जाए। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और दोबारा रिसर्च बेस में वापस ले जाया गया। कैद में बैठी वेंडी काफी देर तक सोचती रही। फिर उसने फैसला किया कि अगर वह यहाँ से भाग नहीं सकती तो इस जगह पर कब्जा ही कर लेगी। सबसे पहले उसने अपने एलियन साथी की मदद से पूरे बेस के निगरानी सिस्टम को नष्ट करवा दिया। जब बोइका जेल के पास पहुंचा तो उसके सामने ही कैद खाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। तभी उसे एहसास हुआ कि अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। वेंडी अपने साथियों के साथ बाहर निकली और बेस के उच्च अधिकारियों को कब्जे में लेने का आदेश दिया। इसके बाद वह अपने भाई को बचाने निकल पड़ी। दूसरी ओर हार्मिट को उस जगह ले
ले जाया गया था जहां ऑक्टोपस एलियन को रखा गया था। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि कंटेनमेंट पॉड खाली है। पास खड़ी बकरी उसे ध्यान से देख रही थी। अचानक ऑक्टोपस एलियन बकरी की आंख से बाहर निकल आया। उसे समझ आ चुका था कि इंसान का शरीर उसके लिए कहीं बेहतर मेजबान साबित होगा। हार्मिट तुरंत सुरक्षा कैप्सूल के अंदर छिप गया, लेकिन यह जीव बेहद चालाक था। वह पीछे की ओर घूमकर खाने वाली खिड़की से अंदर घुस गया। हार्मिट जान बचाकर भागने लगा, लेकिन एलियन ने अपने टेंटिकल फैलाकर उस पर हमला कर दिया। उसी समय वेंडी वहां पहुंच गई, मगर रास्ते में एक शक्तिशाली हाइब्रिड बॉडीगार्ड उसके सामने आ गया। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। इसी दौरान ऑक्टोपस एलियन फिर से हार्मिट के करीब पहुंचने लगा। वेंडी ने तुरंत उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। तब पता चला कि अब वेंडी के पास दूसरे हाइब्रिड्स को नियंत्रित करने की क्षमता भी आ चुकी है। उसने बॉडीगार्ड को वहीं जकड़ दिया और अपने भाई को बचा लिया। इसके बाद बोइका और उसके सभी साथियों को कैद कर दिया गया और इसी के साथ इस खतरनाक एलियन प्रयोग की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है।